इस कहानी का शीर्षक हो सकता है तारांकन तारांकन, एकांत के रंग, तारांकन तारांकन। ये कहानी एक महिला के जीवन के उन अनकहे पहलुओं को दर्शाती है जो उसके पति के ऑफिस जाने के बाद उजागर होते हैं। ये कहानी एक पत्नी की भावनाओं, उसकी आंतरिक दुनिया और उसके स्वयं के अस्तित्व की खोज की यात्रा को बताती है। प्रारंभ। कहानी की नायिका तारांकन तारांकन सिया तारांकन एक 35 वर्षीय महिला है जो अपने पति तारांकन तारांकन आकाश तारांकन और अपने छोटे बेटे तारांकन तारांकन कुश तारांकन के साथ एक शांत उपनगर में रहती है। सिया का जीवन बाहर से सामान्य दिखता है, एक अच्छी शादी, एक सुंदर घर और समाज द्वारा परिभाषित एक आदर्श गृहिणी की छवि। लेकिन उसके भीतर की दुनिया बहुत ही जटिल और कई रहस्यों से भरी हुई है। आकाश एक उच्च पदस्थ अधिकारी है और हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वह सिया को मुस्कान के साथ अलविदा कहता है। उसके ऑफिस जाने के बाद सिया का दिन शुरू होता है। सुबह के घरेलू काम, बच्चे की देखभाल और घर के अन्य छोटे मोटे कामों के बीच एक गहरी खामोशी होती है जो सिया के दिल में एक खालीपन भर देती है। एकांत की शुरुआत। आकाश के जाने के बाद सिया की दिनचर्या में कुछ असामान्य होता है। वह चुपचाप एक कोने में बैठती है और खुद से संवाद करने लगती है। ये संवाद उसके मन की गहराइयों में दबे उन सपनों और इच्छाओं के बारे में होता है जो उसने विवाह के बाद त्याग दिए थे। वह खुद से सवाल करती है, क्या ये वही जीवन है जो मैंने चाहा था? सिया के लिए ये समय एकांत और स्वतंत्रता का होता है। वह घर के किसी कोने में बैठकर पुराने किताबों में खो जाती है जो उसे उसके युवावस्था की याद दिलाते हैं। वह उन कहानियों में खो जाती है जो कभी उसकी खुद की कहानियों से मिलती जुलती थी। छिपे हुए सपने। सिया एक कुशल चित्रकार थी, लेकिन शादी के बाद उसकी कला पीछे छूट गई थी। अब जब आकाश ऑफिस जाता है और कुछ स्कूल में होता है, तो वह अपने पुराने कैनवास और रंगों को फिर से निकालती है। ये समय उसका होता है जब वह अपने अंदर के कलाकार को फिर से जगाने की कोशिश करती है। वह कैनवास पर रंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है जो शब्दों में कहना कठिन होता है। वह अपने चित्रों में अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और उन भावनाओं को उकेरती है जो कभी पूरी नहीं हो सकी। उसके चित्रों में एक अजीब सी गहराई होती है जिसमें उसकी आत्मा की झलक मिलती है। नया रिश्ता। एक दिन सिया को एक पुरानी सहेली तारांकन तारांकन रीमा तारांकन का फोन आता है, जो एक प्रसिद्ध गैलरी की मालिक है। रीमा सिया के चित्रों को सोशल मीडिया पर देखती है और उसे एक आर्ट एग्जीबिशन में शामिल होने का न्योता देती है। ये सिया के लिए एक नया अध्याय होता है जहां वह अपने आप को एक नई पहचान में देख पाती है। लेकिन इस बीच उसे अपने पारिवारिक जीवन और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाना होता है। संघर्ष। सिया के सामने सबसे बड़ा संघर्ष तब आता है जब आकाश को उसके इस नए जीवन के बारे में पता चलता है। आकाश को लगता है कि सिया अपने कर्तव्यों से भाग रही है और वह इस नए बदलाव को समझ नहीं पाता। उनके बीच संवाद की कमी और भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है। सिया इस स्थिति से निपटने के लिए खुद को और मजबूत बनाती है। वह अपनी कला और अपने परिवार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। वह आकाश को समझाती है कि एक पत्नी और मां होने के साथ साथ उसकी भी अपनी पहचान और सपने हैं जिन्हें पूरा करने का उसे अधिकार है। अंत। धीरे धीरे आकाश सिया की भावनाओं को समझने लगता है। वह महसूस करता है कि सिया की खुशी उसके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। वह सिया को समर्थन देने का फैसला करता है और उसका साथ देने के लिए आगे आता है। सिया की कला प्रदर्शनी सफल होती है और उसकी पहचान एक कलाकार के रूप में भी होती है। इस कहानी के अंत में सिया को अपने दोनों जीवनों, एक पत्नी और मां के रूप में और एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में संतुलित रूप से जीने की प्रेरणा मिलती है। उसने ये सीख लिया है कि अपने सपनों को जीना और अपने परिवार के साथ खुश रहना एक साथ मुमकिन है। कहानी का शीर्षक तारांकन तारांकन, एक अनकही कहानी। तारांकन तारांकन। सुबह का वक्त था। शहर में हल्की ठंडक और धुंध छाई हुई थी। आर्यन रोज की तरह अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी सुमन उसे नाश्ता बनाकर देती और मुस्कुराते हुए विदा करती थी।
उनके रिश्ते में प्यार था, परंतु रोज की दिनचर्या में वह प्यार धीरे धीरे कहीं खोने लगा था। आर्यन की ऑफिस की जिम्मेदारियां और काम का दबाव इतना बढ़ गया था कि वह सुमन के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता था। आर्यन के ऑफिस जाते ही सुमन का दिन शुरू होता। उसने एक रहस्य अपने दिल में छिपा रखा था, जिसे वह आर्यन से नहीं कह पाती थी। जब आर्यन ऑफिस चला जाता, सुमन अपने पुराने शौक की ओर वापस लौट आती। सुमन एक अच्छी लेखिका थी, लेकिन शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियों ने उसे अपने सपनों से दूर कर दिया था। एक दिन वह किताबों की अलमारी साफ कर रही थी, जब उसके हाथ उसके पुराने लेखन की डायरी लगी। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने अपने लेखन को कितना मिस किया है। उसी दिन से उसने फिर से लिखने की ठानी। हर दिन जब आर्यन ऑफिस चला जाता, सुमन अपने छोटे से कमरे में बैठकर कहानियां लिखने लगती। उसकी कहानियां अक्सर उसकी भावनाओं, उसकी इच्छाओं और जीवन के उन पहलुओं पर आधारित होती थीं, जिन्हें वह कभी व्यक्त नहीं कर पाई। धीरे धीरे उसने अपने लेखन को पत्रिकाओं में भेजना शुरू किया और उसे प्रशंसा भी मिलने लगी। एक दिन सुमन की कहानी को एक प्रतिष्ठित पत्रिका में छापा गया। पत्रिका ने सुमन को एक नई पहचान दी, लेकिन उसने यह बात आर्यन से छिपाए रखी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी लेखन के प्रति दीवानगी आर्यन को गलतफहमी में डाल दे। आर्यन को यह समझने में समय लग रहा था कि सुमन के व्यक्तित्व में कुछ बदलाव आ रहे हैं। वह अधिक खुश रहने लगी थी, लेकिन आर्यन यह नहीं जानता था कि इसका कारण क्या है। कुछ महीनों बाद सुमन का एक उपन्यास प्रकाशित हुआ और वह एक सफल लेखिका बन गई। जब आर्यन ने उसके नाम का यह उपन्यास देखा, वह हैरान रह गया। उसने सुमन से पूछा, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? सुमन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे काम और व्यस्तता को देखकर यह बात नहीं बताना चाहती थी। मुझे डर था कि तुम ये सोचोगे कि मैं अपने परिवार और घर को छोड़कर अपने शौक के पीछे भाग रही हूँ। आर्यन ने सुमन का हाथ थामा और कहा, तुम्हारा शौक तुम्हारी पहचान है और मैं तुम्हें इसमें सफल होते देखना चाहता हूँ। तुमने जो किया है वह अद्भुत है। उस दिन आर्यन ने महसूस किया कि प्यार और समर्थन किसी के सपनों को पंख दे सकता है। सुमन और आर्यन का रिश्ता और मजबूत हो गया और अब दोनों एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। इस तरह सुमन ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने जीवन में फिर से उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आई।